अभी चंद माह पहले पैरा सिर्फ एक आइडिया था और आज जब मैं आपको देख रही थी कि पैरा एक फोर्स बन गई है तो मैंने अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा किया कि चंद माह पहले तक जो सिर्फ एक आइडिया था, एक ख्याल था, एक फैसला था, अल्लाह ताला ने चंद माह की 8 माह की कलील मुद्दत में आज वो फैसला, वो ख्याल, वो एक आइडिया मुझे रियलिटी के तौर पे अपने सामने खड़ा नज़र आ रहा है। एक हकीकत के सामने वो चीज़ इस्टेब्लिश हो गई है, तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है। आज मुझे पैरा की जो प्रिपेयर्डनेस है, जो उनकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग हुई है, मुझे उसको देख के इतनी खुशी हुई। लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं चीफ मिनिस्टर बनी तो आर्टिफिशियल जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जब मैंने देखा तो कोई डेडिकेटेड फोर्स नहीं थी, कोई डेडिकेटेड डिपार्टमेंट नहीं था। और जब कभी किसी चीफ मिनिस्टर को ये ख्याल आता है कि प्राइस कंट्रोल होनी चाहिए या प्राइस मैनेजमेंट होनी चाहिए, तो वो डीसीज को कहते हैं, कमिश्नर्स को कहते हैं, और वो सब अपना काम छोड़ के वो प्राइस कंट्रोल के पीछे भाग पड़ते हैं। फिर प्राइस कंट्रोल से तवज्जो हटती है तो डीसीज और कमिश्नर्स किसी और काम के पीछे भाग पड़ते हैं। पूरे जो सूबे की एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक काम को छोड़ती है, दूसरे को करती है, फिर दूसरे को जब पूरा हो जाता है तीसरे की तरफ भागती है। तो इससे जो कुछ ऐसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट काम होते हैं जिनको 24/7 और 12 महीने जिनकी एनफोर्समेंट ज़रूरी होती है, तो मुझे ये पता चला कि जो प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो आउटसोर्स हुआ है। उसमें जो प्राइस कंट्रोल जो मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो लोग हैं, उन्होंने आगे किराए पे लोग रखे हुए हैं। जो प्राइस मैनेजमेंट या प्राइस कंट्रोल तो उन्होंने क्या करनी होती थी, वो दुकानदारों से जाके भत्ता लेते थे और उसको उन्होंने अपना एक आमदनी का जरिया बनाया हुआ था। तो मैंने बहुत डिस्कशंस के बाद मैंने ये सोचा कि एक पूरा डेडिकेटेड फोर्स होनी चाहिए जो प्राइस कंट्रोल करे। अब आप सब ने देखा होगा कि हमने जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उसको हटाने के लिए पूरे पंजाब में बिला तफरीक इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन किया है। और आप मुझे बहुत ये मैसेजेस आते हैं कि हमारी सड़कें खुली हो गई हैं, हमारी सड़कें साफ़ हो गई हैं, हमारे बाज़ार खुले हो गए हैं। बल्कि ख़वातीन की तरफ से जो मुझे एक बहुत इनकरेजिंग जो रिस्पॉन्स है वो ये आता है कि बाज़ार जो हैं वो तजावज़ात की वजह से इतने छोटे हो गए थे, इतने तंग हो गए थे कि जो ख़वातीन हैं उनको हरासमेंट का सामना करना पड़ता था। उनको छोटे रास्तों की वजह से उनको फ़िज़िकली जो है वो हरासा किया जाता था। तो अब बाज़ार खुले होने की वजह से न सिर्फ ये कि ख़वातीन के लिए वो सेफ़ हो गए हैं, बल्कि मुझे जो वहाँ पर ट्रेडर्स हैं, जो वहाँ पे दुकानदार हैं, जो वहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी, उसकी तरफ से भी मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस आता है। और वो ये कि हमारी जो सेल्स हैं वो बढ़ गई हैं क्योंकि बाज़ार साफ़ हो गए हैं, दुकानों की एक्सेस ठीक हो गई है, ट्रैफिक में बेहतरी आई है क्योंकि तजावज़ात हटा दी गई हैं। और एक दफ़ा मैं लाहौर की किसी गली में मैं दौरे पे थी, तो लाहौर की किसी गली के अंदर, वो पहले ही छोटी गली थी, उसके अंदर तजावज़ात के बाद वो बच्चों के खेलने की झूले गली के अंदर लगाए हुए थे। खुद वो पैसे कमा रहा था, लेकिन गली में लिटरली एक मोटर बाइक के गुजरने का भी रास्ता नहीं था। तो मैंने ये सोचा कि ये मैं कितनी देर तक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस को कहूँगी कि अपना सारा काम छोड़ के कभी प्राइस कंट्रोल करें, कभी आप जो है वो तजावज़ात हटाएं, कभी आप होर्डर्स के पीछे जाएं, कभी आप नाजायज़ प्रॉफिटेयर्स के जो प्रॉफिटेयरिंग होती है उसके पीछे जाएं। तो ये उसके लिए मुझे बहुत ज़रूरत महसूस हुई कि हम एक डेडिकेटेड फोर्स कायम करें। और आज अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है
कि विदिन 8 months पैरा इस वक्त माशाल्लाह लाहौर डिवीज़न में इंशाअल्लाह ताला अगले हफ्ते से अपना काम शुरू कर देगी। और इसके लिए मैं डीजी पैरा बहुत एक्टिव और बहुत डेडिकेटेड ऑफिसर हैं, डीजी पैरा कैप्टन फर्रुख अतीक, मैं उनको शाबाश देना चाहूँगी। कि बहुत प्रोफेशनली उन्होंने इस काम को अंजाम दिया और मैं फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट अपनी टीम को भी शाबाश देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस नए आइडिया को ना सिर्फ सपोर्ट किया बल्कि इम्प्लीमेंट करने में मेरी मदद की। और इसी तरह आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर को भी मैं शाबाश देना चाहूँगी, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उनकी सपोर्ट के बगैर, उनकी जो इसमें दिलचस्पी लिए बगैर ये काम शायद इतनी कलील मुद्दत में इतने अच्छे और एहसन तरीके से नहीं हो सकता था। मैं नौजवानों में बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे पास जब इंटरव्यू के लिए, सिलेक्शन के लिए लोग आते हैं तो मैं ये नहीं कहना चाहती कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं या जो अब बुज़ुर्गी की तरफ जा रहे हैं मैं उनका एहतराम नहीं करती या उनकी सलाहियतों में या उनके एक्सपीरियंस पे मैं भरोसा नहीं करती। उन्हीं के एक्सपीरियंस की छाँव में हम आगे बढ़ते हैं और उन्हीं की गाइडेंस में हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन मेरे पास जब चॉइस होती है तो मैं हमेशा यंगस्टर्स को तरजीह देती हूँ। और आज यहाँ स्टेज पे जो पैरा की डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं उसमें मैंने जो एनर्जी, जो मैंने पैशन इन यंग बच्चों में देखा है, इन यंग लड़के और लड़कियों में देखा है, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये पैरा सिर्फ एक फोर्स नहीं होगी, ये ज़मीन पर जब ये हमारे पंजाब के गलियों, मोहल्लों, सड़कों पर उतरेगी तो ये एक रेवोल्यूशन होगा, एक इनकलाब होगा इंशाअल्लाह ताला। फर्रुख, मैं आपको भी ये कहना चाहती हूँ और आपके तमाम ऑफिसर्स को ये कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं, जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ कि पैरा के अंदर तकरीबन 8-8.5 हज़ार की ये अक्रॉस पंजाब ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल तहसील्स में ये फोर्स होगी। इसके सेपरेट स्टेशंस बन रहे हैं और जैसे कि मैंने अभी पूरा मॉक इनका देखा, इनका स्टेशन था, इन्फोर्समेंट स्टेशन जो है वो मैंने देखा और अरबों रुपए की लागत से ये फोर्स जो है ये वजूद में आई है। इसमें हमने सैकड़ों इनको गाड़ियां लेके दी हैं, इक्विपमेंट लेके दिया है, इनको तमाम तर वो वेपन्स खरीद के दिए हैं, इनको वो तमाम जो इनको डिजिटली भी हमने इक्विप किया है और वो तमाम जो पैराफर्नीलिया है वो हमने इनको लेके दिया है ताकि ये अपने आप को टेक्नोलॉजी के साथ, आर्म्ड विद टेक्नोलॉजी, ये लोगों की मदद के लिए जा सकें। और मैं हर तहसील में इसका हेडक्वार्टर होगा इंशाल्लाह। सो अबाउट 154 तहसील्स हैं तो हर तहसील में ये प्रेजेंट होंगे और इनकी जो, चाहे वो प्राइस कंट्रोल हो या वो जो नाजायज़ तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन हो। अब नाजायज़ तजावज़ात एक ऐसी चीज़ है, यहाँ से हटा के जाओ, थोड़ी देर बाद वो फिर आ जाते हैं, तो उनके लिए कंटिन्यूस विजिल उनके ऊपर रखनी बहुत ज़रूरी है, एक कंटिन्यूस मॉनिटरिंग उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो पैरा करेगी। और प्राइस कंट्रोल भी एक ऐसी चीज़ है जो डेली बेसिस पे ये ऑपरेशन आपको करना पड़ता है। जो होर्डर्स हैं, कई दफ़ा ऐसे होर्डिंग हो जाती है कि वो मार्केट में उस चीज़ की शॉर्टेज हो जाती है, उसकी कीमतें बढ़ा दी जाती हैं आर्टिफिशियल। ये सारे काम पैरा के हैं क्योंकि एक ये रेगुलेटरी अथॉरिटी है, इन्फोर्समेंट अथॉरिटी है। तो मैं पैरा के बच्चों से, पैरा के यंग लड़कों और लड़कियों से जो बहुत ब्राइट हैं, अभी मैंने अपने हाथ से सर्टिफिकेट्स दिए उनको, टॉपर्स को,
तो मुझे बड़ी खुशी है कि लड़कियां भी उन टॉपर्स में शामिल थीं, ख़वातीन शामिल हैं, यंगस्टर्स शामिल हैं, जिनकी आंखों में मुझे वो पैशन नज़र आता है, वो पाकिस्तानियत नज़र आती है। तो मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि ताकत जो वर्दी के साथ आपके पास आती है, मैंने वर्दी नहीं पहनी हुई, लेकिन मुझे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे अल्लाह ताला ने और अल्लाह ताला के अवाम ने बिठाया है, तो वो ताकत मेरे हाथ में है। ताकत अल्लाह ताला की वो अमानत है जो अल्लाह ताला रियासत के सपुर्द करता है। रियासत मैं भी हूँ, रियासत आप भी हैं, हम में से हर फर्द रियासत है। और आपका जो काम है पैरा का, वो आपका टॉप ऑफिसर हो या नीचे तक आपका जो सिपाही है, उसका काम ये है कि जालिम के सामने आहनी दीवार बनना, जालिम के लिए दहशत की अलामत बनना और मजलूम का सहारा बनना, मजलूम की उम्मीद बनना, मजलूम की मदद के लिए पहुंचना। पैरा मेरे आईज एंड ईयर्स हैं। रियासत की उस आंख का नाम पैरा है जो हर वायलेटर के ऊपर नजर रखती है, जो हर जुल्म पे नजर रखेगी, जो हर नाजायज कब्जे के ऊपर नजर रखेगी, जो हर जखीरा अंदोज के ऊपर, होर्डर के ऊपर नजर रखेगी, जो हर तजावज़ के ऊपर, नाजायज तजावज़ात के ऊपर नजर रखेगी, जो प्रॉफिटेरिंग के ऊपर एक जो मुनासिब हद तक मुनाफा होना चाहिए, कारोबार भी चलना है। मैं खुद कारोबारी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मैं एक ऐसे सूबे में वज़ीर आला हूँ जिस सूबे में 80-85% अवाम जो है वो गुर्बत में रहते हैं। मुझे उनके लिए प्राइसेस को कंट्रोल करना है। अगर आज मैं इसको खुला छोड़ दूं तो बाकी सूबों की तरह पंजाब में भी जो आलू, प्याज, टमाटर की कीमतें जो हैं वो पहुंच खरीद से बाहर हो जाए, लोगों को 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल हो जाए। इसलिए इसी विजन के साथ आपने चलना है। जो मुनासिब मुनाफे के बाद जो कीमत बनती है, उससे ज्यादा अगर कोई बेचे तो वो कानून की पकड़ से, पैरा की पकड़ से बच नहीं सकेगा इंशाल्लाह। कानून तो हमने देखे, पैरा भी अब एक कानून है, इसको अभी हमने असेंबली से पास करा है, लेकिन कानून अगर किताबों तक बंद रहेगा, अगर वो कागज के ऊपर लिखा रहेगा, तो उस कानून की कोई हैसियत नहीं। 77 साल से हम देखते हैं कि कानून बनते आ रहे हैं। कानून की अगर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी इन लेटर एंड स्पिरिट, तो उस कानून का एक किताब और कागज से ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है। और कानून की जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस, डायरेक्शंस आपको हुकूमत देती है, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसका काम पैरा के पास है। और पैरा की बदौलत, पैरा की वजह से, पैरा के हर जवान की वजह से, हर ऑफिसर की वजह से कानून अब हर शहर में, हर देहात में, हर महल्ले में, हर तहसील में, हर सड़क पे कानून चलता हुआ और इम्प्लीमेंट होता हुआ नजर आएगा इंशाअल्लाह ताला। और अब ताकतवर जो है वो सिर्फ ताकतवर नहीं है। पिछले दिनों मेरा बेटा जुनेद मुझे बता रहा था कि वो घर की तरफ आ रहा था, उसके साथ सिक्योरिटी की गाड़ियां थी, और सिक्योरिटी की गाड़ियों का अपना प्रोटोकॉल होता है। तो क्योंकि डाला कल्चर पे मैंने क्रैकडाउन किया है, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है, ये शो ऑफ और ये ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स और शो ऑफ पावर, मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। तो मेरे बेटे की जो सिक्योरिटी की कार थी, उसको जो हमारी पेट्रोलिंग की गाड़ी थी, उसने पकड़ लिया। तो उन्होंने जब देखा कि अगली गाड़ी में जुनेद बैठा हुआ है, तो उनको पता चला, वो जुनेद के पास आए और उन्होंने जुनेद को कहा कि जुनेद साहब, हमें तो पता नहीं था कि इसमें वज़ीर आला का बेटा बैठा हुआ है, तो हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, सॉरी आपको रोका। तो मुझे अपने बेटे पर फ़ख्र हुआ। उसने कहा कि आपने अपना काम किया, अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दी, अपनी ड्यूटी को आपने निभाया आपने, तो मैं इसके लिए आपको शाबाश देता हूँ, आप करें मेरा चालान। और उसके बाद लाहौर में मैंने जब पता किया कि वो बच्चा कौन था, उसका नाम आई थिंक शाजेब था, तो मैंने DIG ऑपरेशंस
फैसल कामरान को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा मुझे मेरी शाहजेब से बात कराओ। तो जब उसने मेरी शाहजेब से फ़ोन पे बात कराई जिसने जुनेद का चालान किया था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, चाहे चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, कोई वजीर हो, कोई मशीर हो, कानून से कोई बालातर नहीं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कानून है वो सिर्फ गरीब के लिए नहीं है, वो ताकतवर पे भी उतनी जोर से लागू होना चाहिए जितना कि वो हम एक गरीब को गरीब समझ के पकड़ लेते हैं। और पैरा को मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो जितना बड़ा वायलेटर होगा, पैरा की गिरफ्त उस पर उतनी ही बड़ी होगी इंशाल्लाह। और अब कमज़ोर को आपने ताकतवर की तरह, आपने कमज़ोर को जो है वो पिसने नहीं देना। कमज़ोर अब आपके होते हुए तन्हा नहीं होना चाहिए, उसके साथ पैरा भी खड़ी होगी, उसके साथ पंजाब खड़ा होगा, उसके साथ पूरी रियासत खड़ी होगी इंशाल्लाह ताला। और आज तक जो ये वायलेशंस होती हैं और पीपल गेट अवे विद इट, उसकी वजह ये है कि ताकतवरों को पता है कि कानून जो है वो गरीब के लिए, कानून जो है वो किताबों तक महदूद है। और इसी तरह कमज़ोर को यकीन होता है कि इंसाफ उसके लिए नहीं है, इंसाफ उसके लिए सिर्फ ख्वाब रहेगा। इंशाअल्लाह ताला इस फरसूदा सोच को बदलने का वक्त आ गया है। और मेरी पैरा के ऑफिसर्स और जवानों को ये बहुत मेरा एक आज जाना मशवरा भी है कि हमेशा ईमानदारी से अपना काम करना। ये जो नाजायज़ आमदनी होती है, करप्शन का पैसा होता है, ये आता तो बहुत तेज़ी के साथ है, लेकिन जब निकलता है या लगता है तो या बीमारियों पे लगता है या नुकसानात पे लगता है। तो जितनी भी आमदनी है, हलाल की आमदनी है, उसमें दिन रात मेहनत करके तरक्की करो। लेकिन पैरा का हर जवान और पैरा का हर ऑफिसर एक ईमानदार ऑफिसर होना चाहिए। यहाँ मैं आपको सीसीडी की मिसाल देना चाहूँगी। आईजी साहब की सरबराही में क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट मैंने बनाया और आज आप देखें कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में एक बहुत बड़ी इंप्रूवमेंट आई है पूरे पंजाब के अंदर। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि पूरे पंजाब से चुन चुनकर जो बेहतरीन पुलिस ऑफिसर्स थे, जो ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स थे, जो निडर और करेजस बहादुर पुलिस ऑफिसर्स थे, उन पर मुश्तमिल आईजी साहब ने जो है वो सीसीडी बनाई है। और सुहेल जफर चट्ठा जो सीसीडी को हेड कर रहे हैं, मैं उनको भी दिल की गहराइयों से शाबाश देना चाहती हूँ। दिनों में नहीं, हर रोज के हिसाब से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में बेहतरी आ रही है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे दिन में 10-10, 15-15 क्राइम्स होते थे, आज वहां 5-5, 6-6 दिन एक क्राइम भी नहीं होता। कातिल सारे भाग गए या पकड़े गए और जो क्रिमिनल्स हैं वो भाग रहे हैं, मस्जिदों में ऐलान कर रहे हैं कि हम तौबा ताइब करते हैं और कानों को हाथ लगा रहे हैं, कुरान पाक उठा के ये अहद कर रहे हैं कि हम आइंदा क्राइम की तरफ नहीं जाएंगे। मैंने कभी नहीं ये देखा माशाल्लाह। लेकिन उसकी क्या वजह है? एक तो आप लोगों को बहादुरी चाहिए। बहादुरी के बगैर मैं जो कमज़ोर आदमी है उसको वर्दी नहीं पहननी चाहिए। और अगर आपने वर्दी पहन ली है तो इस वर्दी की ऐसी ताकत है कि आपको, अगर बहादुरी आप में नहीं भी है तो अल्लाह ताला से आप दुआ करो, अल्लाह ताला आपको बहादुर मुझे इतने पसंद है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। जो हर वक्त डोलते रहते हैं, मुतजलजल रहते हैं, डरते रहते हैं, वो कभी कोई चीज अचीव नहीं कर सकते। बहादुरी एक नेमत है अल्लाह ताला की। बहादुरी से चलो, कानून पे डट के चलो और पूरी ईमानदारी से अपना काम जो है वो सर अंजाम दो। एक आपकी प्रेजेंस की वजह से, आपकी मेहनत की वजह से, आपकी ईमानदारी की वजह से मैं दावा करती हूँ कि पैरा अगर सीसीडी की तरह की एक फोर्स बन गई तो देखो आप लोग जो है वो लोग आपको सरों पे बिठाएंगे। दुनिया में इज्जत से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती और ज़िंदगी से भी बड़ी चीज़ जो है वो इज्जत होती है।
तो मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ कि ईमानदारी का, हलाल रिज़्क का साथ ना छोड़ना और मेहनत से काम करो, बहादुरी से काम करो। डर के पीछे हटने वाला मेरे लश्कर में नहीं रह सकता। पैरा की असल ताकत उसकी इखलाकियात है। आपकी इखलाकियात आपकी असल ताकत है, और इखलाकियात में वो सब चीज़ें आ जाती हैं जो मैंने अभी गिनवाई हैं, जिसमें बहादुरी भी शामिल है, जिसमें ईमानदारी शामिल है, जिसमें मेहनत शामिल है। तो मैं जिस तरह से हमने पैरा को बनाया है, तरतीब दिया है, इसमें विसल ब्लोअर सिस्टम्स हमने डाला है, डिजिटल एविडेंस हमने इसमें किया है, बॉडी कैम्स वो सारे ऑफिसर्स को और जवानों को हम लगा रहे हैं, टेक्नोलॉजी से इसको हम बैक कर रहे हैं। तो मैं ये एक कानून का इम्प्लीमेंटेशन का एक समंदर है जिसको इंशाअल्लाह ताला पैरा जो है वो पॉसिबल बनाएगी, और एक नया दौर पैरा के साथ शुरू होगा। लोगों की, आपकी नज़र होगी महंगाई पर, आपकी नज़र होगी होर्डिंग पे, ज़ख़ीरा अंदोज़ी पे, आपकी नज़र होगी नाजायज़ तजावज़ात पे, और मेरी और आवाम की नज़र होगी आपकी कारकर्दगी पे इंशाअल्लाह ताला। आवाम का एतमाद आपको जीतना है, और आज आपकी फाउंडेशन मैंने रख दी है। प्लीज़ गो अहेड एंड मेक मी प्राउड। अगले हफ्ते से आप काम शुरू कर देंगे। मुझे कहीं नाजायज़ तजावज़ात नहीं नज़र आनी चाहिए, मुझे कहीं महंगाई का तूफ़ान नहीं नज़र आना चाहिए, और मुझे कहीं भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं नज़र आनी चाहिए, मुझे कहीं भी कब्ज़ा माफिया नज़र नहीं आना चाहिए। लोग अपनी छोटी सी ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदते हैं अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई से, और पता चलता है कि कोई ताकतवर उस पर कब्ज़ा करके जो है वो ताकतवर उस पर कब्ज़ा करके बैठा है। आपकी जो कामयाबी है वो इस चीज़ पे डिपेंड करेगी कि मुझे लोगों को उन कब्ज़ों से और कब्ज़ा माफिया से लोगों को निजात मिले, और वो महंगाई माफिया से लोगों को निजात मिले, और जो नाजायज़ तजावज़ात हैं उनसे लोगों को निजात मिले, उनके रास्ते खुले हों, उनके रास्ते आसान हों। तो एक दफ़ा फिर आए मिल के ये अहद करते हैं कि इंशाअल्लाह ताला पैरा का हर ऑफिसर, पैरा का हर जवान अपने राइट में जो स्टेट है वो बन के चलेगा, मज़लूम का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, और जालिम के लिए दहशत की अलामत होगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे। अल्लाह ताला करे कि पैरा जो हमारी खिदमत है अवाम की उसको चार चांद लगाए, और हर मज़लूम की मदद तक पहुँचे, और हर जालिम के गिरबान तक उसके हाथ पहुँचें। अल्लाह ताला आप सब का हामी और नासिर हो। नवाज शरीफ जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।